Good morning everybody. Good morning my dear students. Today topic start now IPC nomenclature. In IPC nomenclature, today's topic is very important topic is main function group IPC nomenclature. Main function group of IPC nomenclature. आपको मेन जो फंक्शन ग्रुप दिया जाएगा उसका आईपीसी नोमेनक्लेचर करना है. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ बेस इंपॉर्टेंट देखा जाए तो 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, इन दोनों क्लासों के अंदर ये जो टॉपिक जो चल रहा है आपका आईपीसी नोमेनक्लेचर, यहां से 12th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन और 11th क्लास के अंदर एक क्वेश्चन 100% आएगा, 100%. राइट ऑन. सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ. मैन फंक्शन ग्रुप. मैन फंक्शन ग्रुप के अंदर फर्स्ट थ्री मैन फंक्शन ग्रुप में यूज में ले रहा हूं, और इस 3 मैन फंक्शन ग्रुप के आईपीसी नोमेनक्लेचर करने के बाद में नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे उसके नेक्स्ट वाले जो मैन फंक्शन ग्रुप है. और जैसे जैसे ये मैन फंक्शन ग्रुप का आईपीसी नोमेनक्लेचर क्लोज हो जाएगा उसके बाद में कंबाइंड एक साथ चेक करेंगे, कंबाइंड करके. और कंबाइंड करने के बाद आपको पता लगेगा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है यहां से. ओके, तो फर्स्ट है मैन फंक्शन ग्रुप. उस मैन फंक्शन ग्रुप के अंदर भी जो फर्स्ट में यूज में ले रहा हूं COOH. COOH का जो जर्नल नेम होता है उसे बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड. एसिड इस वजह से बोला जाता है कि भाई कार्बो ग्रुप जो है COO जो ग्रुप है इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो. COO जो ग्रुप है इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दो. देन 1 हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कम इन ऑक्सीजन एटम्स. सो COOH बिहेव एज ए एसिडिक नेचर. ओके, तो इस COOH है इसमें से 1 हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो इट मींस जो H पॉजिटिव डोनेट करता है वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा. डोनेट ऑफ H पॉजिटिव इज कॉल्ड एसिड और डोनेट ऑफ OH नेगेटिव आयंस इज कॉल्ड बेस. तो यहां से H पॉजिटिव डोनेट करेगा इट मींस वो एसिड हो जाएगा. इट मींस COOH एज ए बिहेव ऑफ एसिडिक नेचर. सो COOH नेम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड. This is carboxylic acid. Very important. Carboxylic acid. कार्बन से स्टार्ट हो रहा है. So carboxylic acid. Right. So इसके अंदर very important जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, इसका सफिक्स आपको क्या यूज में लेना है, सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स. सेकेंडरी सफिक्स जो आप यूज में लेंगे, यूज ऑफ सेकेंडरी सफिक्स for COOH oic acid. What is oic acid? देखो बेटा, COOH means carboxylic acid. Use of secondary suffix for carboxylic acid, oic acid. कार देखो इसके अंदर इस नेम के अंदर ही मतलब सफिक्स यूज में आ रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इक एसिड. इट मींस ओइक एसिड. देखो इसके अंदर कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो X साइलेंट करके X को और L को साइलेंट कर दो तो आपके पास क्या आ रहा है, ओइक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड है. और देखो वैसे भी देखा जाए तो ये एंडी के अंदर कनेक्टेड है. इट मींस सफिक्स के फॉर्म में कनेक्ट है. और जब सफिक्स के फॉर्म में कनेक्ट होगा तो उसे बोला जाएगा भाई ये लास्ट में कनेक्ट है. इट मींस ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स. इट मींस ओइक एसिड. इट मींस ओइक एसिड. तो मैंने कर दिया ओइक एसिड. Secondary suffix of for COOH use of secondary suffix oic acid, right? And second is prefix. प्रीफिक्स के फॉर्म में आप यूज में लेंगे कार्बोक्सी, ओनली कार्बोक्सी. सेकेंडरी सफिक्स के फॉर्म में, प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी. बट आप चेक करेंगे भाई यहाँ पर जो प्रीफिक्स जो है, प्रीफिक्स से कभी यूज भी नहीं आएगा. प्रीफिक्स कभी यूज भी नहीं आएगा. उसके पीछे रीजन ये है कि COOH जो है अपनी फर्स्ट पोजीशन पे होता है. COOH अपनी फर्स्ट पोजीशन पे होगा तो कभी भी आपको ये प्रीफिक्स कभी यूज में लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको.
ओके, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि सेकेंडरी सफिक्स आप क्या में लेंगे, ओइक एसिड, राइट। फॉर एग्जाम्पल, फॉर COOH, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH2, जनरल एग्जाम्पल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 CH2 CH2 COOH, right? What is the IPC nomenclature of this compound? So right answer in this question, the first of all selected of carbon chain, use of carboxylic acid of carbon। देखो यूज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन जो है उस कार्बन को यूज में लेकर आपको क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसके कार्बन को यूज में लेना है और क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को यूज में लेना है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। यूज ऑफ कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड सेलेक्ट ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर लिया है। सेकंड कंडीशन में, सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपको नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड से, तो सभी स्टूडेंट ये कहेंगे सर राइट हैंड साइड से, बिकॉज कि कार्बन फर्स्ट नंबर पोजीशन, मेन फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है कौन सी पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर कार्बन पोजीशन पे, फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है। दैट आप कौन सी साइड से नंबरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से, राइट। तो ये कर दिया मैंने, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। अब आपको क्या करना है, आईपीसी सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू आईपीसी सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सॉरी सेकेंडरी सब्स्टिट्यूएंट, प्राइमरी सब्स्टिट्यूएंट प्लस वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। बट इस कंडीशन के अंदर आप देखेंगे कि कहीं पर भी आपको कोई ब्रांचेस कनेक्टेड नहीं है, इट मींस यहां पर किसी भी टाइप का कोई सब्स्टिट्यूएंट कनेक्ट नहीं है। ओके, सो आपको क्या करना है, वर्ड रूट से स्टार्ट करना है। मेक ए प्रोब ब्यूट फॉर कार्बन के लिए आप वर्ड रूट यूज हो, वर्ड रूट फॉर कार्बन, तो आप क्या बोलेंगे सर, ब्यूट। तो ये कर दिया मैंने, ब्यूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कनेक्ट टू कार्बन एंड कार्बन, कार्बन एंड कार्बन में सिंगल बॉन्ड कनेक्ट है, तो यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स से एन, तो ये कर दिया मैंने एन प्लस COOH, इट मींस मेन फंक्शन ग्रुप, मेन फंक्शन ग्रुप के लिए यूज ऑफ सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, तो ये कर दिया मैंने ओइक एसिड। बहुत सारे स्टूडेंटों के माइंड के अंदर ये भी कर रहा हूं सर ओइक एसिड इज द फर्स्ट पोजीशन, तो आपको यहाँ पर ये भी करना चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे आपको फर्स्ट ओइक एसिड करना चाहिए, फर्स्ट ओइक एसिड, वन ओइक एसिड। बट उसके लिए रीजन ये भी है कि आप फर्स्ट या वन ओइक एसिड आप यूज में लेंगे तो भी राइट आंसर है, और अब यदि इसको आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि फर्स्ट नंबर पोजीशन पे है तो भी आपको फर्स्ट नंबर पे मानना है। क्यों, उसके पीछे रीजन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है उसको मिनिमम पोजीशन पे, अपनी लोवेस्ट पोजीशन पे रिप्रेजेंट करेंगे, और लोवेस्ट पोजीशन कौन सी होगी, इसकी फर्स्ट नंबर पोजीशन होगी। तो फर्स्ट नंबर पे मैंने कर दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, राइट। तो आपके पास आ गया ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए ले लिया एन और COOH यूज ऑफ सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड, दैट इज ब्यूटेनोइक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए भी देखिए AEIOU, AEIOU 5 वोवेल्स है यहाँ पर, AEIOU इज ए वोवेल्स, तो आप देखें 5 वोवेल्स, और 5 वोवेल्स जो हैं टोटल वोवेल्स कितने यहाँ पर 5, AEIOU 5 वोवेल्स, राइट। बट जब आप इन आईपीसी नोमेनक्लेचर के अंदर अब आइडेंटिफाई को आपको आइडेंटिफाई करना है कि कहीं पर डबल जो AEIOU ये वोवेल्स 2 टाइम्स बार तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, 2 टाइम्स बार तो यूज नहीं आ रहे हैं। तो देखो ANE के नेक्स्ट जस्ट O यूज में आ रहा है, E के जस्ट O क्या आ रहा है, O एंड E, ANE प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स O, E के जस्ट बाद में आ गया O। जब 2 टाइम्स और सेम एक साथ मतलब एक साथ हो, आप समझ रहे हैं, E एंड O जब इनको आप कंबाइंड करेंगे, कंबाइंड करने के बाद भी E और O एक साथ हो जाएंगे। बट मेरा ये रूल ये है कि जब कभी भी आपके पास प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स किसी भी कंडीशन के अंदर जब 2 वोवेल्स एक साथ कनेक्ट हो, 2 वोवेल्स E एंड O ये एक साथ कनेक्ट हो,
तो आपको इस वोवेल्स में से किसी एक को रिमूव करना है। तो यहाँ पर देखो ई है और ओ है, तो आपको ये जो ई वाला जो है इसको यहाँ से क्या करना है, रिमूव। देन आपके पास जो आ जाएगा ऑर्डर, जो आपके पास नोमेनक्लेचर जो आएगा वो आएगा ब्यूट एंड ओ को यहाँ से रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, सॉरी ई को यहाँ से रिमूव कर दिया तो ओ कनेक्ट कर दो, तो ये कर दिया मैंने ओ आई सी ए सी आई डी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूट ए एन और ओ आई सी ए सी आई डी हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड। बट फर्स्ट जो आपके पास जो मेंबर जो है, फर्स्ट वर्ड जो है उस फर्स्ट वर्ड को आपको कैपिटल यूज में लेना है। फर्स्ट वर्ड को क्या यूज में लेना है, कैपिटल। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड, राइट। क्या हो जाएगा, ब्यूटानोइक एसिड। ओके, थैंक यू। Butyric acid. Okay. Second example, CH3, CH3 single bond, C double OH. What is the IPC name of this compound? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने सिलेक्ट कर लिया, 3 मेंबर कार्बन की मैंने लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लिया, राइट। एंड देन मैंने कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद नंबरिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सो मैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आपको मिनिमम पोजीशन पे, लोवेस्ट पोजीशन पे कंसीडर करते हुए आपको कार्बन चेन को क्या करना है, नंबरिंग करना है। तो लोवेस्ट पोजीशन पे फर्स्ट नंबर पोजीशन इसकी लोवेस्ट पोजीशन, एंड देन सेकंड नंबर, एंड देन थर्ड नंबर, राइट। अब आप क्या करेंगे कि सेकंड नंबर पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है, 2 मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड टू सेकंड नंबर पोजीशन, ओके। और मिथाइल ग्रुप 2 सब्स्टिट्यूएंट आर नेम ऑफ मिथाइल और बोथ आर सब्स्टिट्यूएंट सेम, ओके। सो दिस कंपाउंड आईपीसी नेम इज मेड ए प्रो प्लस यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स एन, because single bond connect to carbon and carbon, and secondary suffix for COOH main functional group. Use of secondary suffix is oic acid. But आपको पता है कि pro is a word root, but 2 substituent are connect to second number position. तो सेकंड नंबर क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट के लिए आपको वर्ड रूट से आफ्टर वर्ड रूट या बिफोर वर्ड रूट, तो बोलेंगे सर बिफोर वर्ड रूट आप सब्स्टिट्यूट का नेम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर बिफोर सब्स्टिट्यूट नेम कंसीडर करेंगे तो बोथ आर सब्स्टिट्यूट आर सेम, बोथ सब्स्टिट्यूट आर सेम। तो नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट इज मिथाइल, बट सेम है बट टोटल कितने, टोटल टाइम्स 2 टाइम्स है, ओके। तो टाइम्स के लिए आप क्या यूज मिलेंगे, डाई, और CH3 है, CH3 के लिए क्या यूज मिलेंगे, मिथाइल। और पोजीशन सेकंड नंबर पोजीशन, तो ये क्या कर देंगे 2,2 डैश, ये आपके पास आ गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन, 2,2 डाई मिथाइल, कंबाइंड कर दो इसको 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन ई एंड ओ के अंदर आपको यूज में लेना ओ को, और ई को क्या करते हैं कैंसिल, बिकॉज 2 वोवेल्स नॉट कनेक्टेड टू सेम कंडीशन, ओके। तो 2 वोवेल्स हैं जो एक साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, सो आपको कौन सा यूज में लेना है, सफिक्स का ओ यूज में लेना है, प्राइमरी सफिक्स का ई यूज में नहीं लेना है। आपको कौन सा यूज में लेना है, AOEIC। तो आपके पास क्या हो गया, ये कंप्लीट नेम ऑफ इन दिस कंपाउंड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, राइट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, सपोज दैट डबल बॉन्ड एंड मेन फंक्शनल ग्रुप बोथ आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड, एवरी ईच कंपाउंड, कोई भी आपके पास कंपाउंड इस एग्जांपल के अंदर आपको दे रखा है और उसके अंदर डबल बॉन्ड एंड मेन फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है, तो आप उस कंडीशन के अंदर क्या फॉलो करेंगे वो देखेंगे। CH3 Cl
and then CH double bond CH and then C double OH. C double OH. Right? Okay. C double S CH double bond CH C CH3 CH and then hydrogen CH Cl and CH3. What is the IUPAC name of this compound? So first of all answer this question is first of all condition क्या है? मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को यूज में लेकर और डबल बॉन्ड को यूज में लेकर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। ये तो आपका रूल है। सेकंड रूल आपको क्या करना है? नंबरिंग। सेकंड कंडीशन नंबरिंग के अकॉर्डिंग आपको या तो डबल बॉन्ड वाली साइड से या फिर एक मेन फंक्शन ग्रुप वाली साइड से जो लोवेस्ट पोजीशन पे है उस साइड से आपको कंसीडर करना है। तो आप क्या करेंगे कि सी डबल एच का ये जो कार्बन जो है अपनी लोवेस्ट पोजीशन को कंसीडर करता है। देखो फर्स्ट नंबर कार्बन पे है और ये हमेशा याद रखना है, ऑलवेज आपको ये माइंड के अंदर करना है सेट क्या कि सी डबल एच है जो मेन फंक्शन ग्रुप और सी डबल एच का कार्बन इस टेबल के अंदर मेन फंक्शन ग्रुप की कंप्लीट टेबल आएगी जो मैं या तो नेक्स्ट डे या फिर उससे नेक्स्ट डे आपको मैं बता दूंगा। तो 3 या 4 डेज के अंदर मैं कंप्लीट आपको बता दूंगा। जिससे पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूं, फिर उसका अप्लाई करना बताऊंगा। यहाँ पर अप्लाई किस टाइप से होगा इस वजह से मैंने सी डबल एच फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये आपका एग्जांपल यूज में लिया है मेन फंक्शन ग्रुप का। तो सी डबल एच कार्बन है और सी डबल एच का जो कार्बन जो है फर्स्ट नंबर पोजीशन पे ही आएगा, ऑलवेज आएगा, ये मैं बोल रहा हूँ ऑलवेज आएगा। ओके, बट आप ये भी चेक करेंगे कि आपके पास जो मेन फंक्शन ग्रुप की जो टेबल आएगी 13 to 14 आपके पास कंपाउंड होंगे टोटल जिसके अंदर मेन फंक्शन ग्रुप होंगे और उन मेन फंक्शन ग्रुप की आपके पास टेबल आएगी जिसके अंदर प्रीफिक्स होंगे और सफिक्स होंगे। प्रीफिक्स एंड सफिक्स। सफिक्स किस जगह यूज लेंगे और प्रीफिक्स कौन सी जगह यूज में लेंगे ये इंपॉर्टेंट। आपने भाई मेन फंक्शन ग्रुप से पहले वाले जितने भी एग्जांपल जितने भी रूल थे आप सभी ने मतलब 10th क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिए होंगे, ये मैं सोचता हूं ऐसा। बट जिस स्टूडेंट ने नहीं किया है तो जीरो टू हीरो बनना है, तो किस टाइप से बनना है तो मैंने पहले वाले लेक्चर आप देखेंगे। बट अब मेन फंक्शन ग्रुप है ये अपने चैप्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। मेन फंक्शन ग्रुप के कार्बन को लोवेस्ट पोजीशन पे रखिए, डबल बॉन्ड को आपको चेक ही नहीं करना है। डबल बॉन्ड को तो ये चेक ही नहीं करना है कि किस साइड में नहीं है। आपको मेन फंक्शन ग्रुप के इस कार्बन को लोवेस्ट पोजीशन पे रखकर और उसकी नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। तो नंबरिंग फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर, राइट। एंड देन फोर्थ नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड आर Cl। सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड इज Cl। Cl मींस क्लोरो। ओके, फोर्थ नंबर पोजीशन पे Cl कनेक्टेड है, राइट। एंड देन आपको क्या करना है इसका नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूएंट का नेम। ओके, तो फोर्थ नंबर पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है तो मैं कर देता हूं 4 क्लोरो। आई एम राइट। एंड देन वर्ड रूट, यूज ऑफ वर्ड रूट। 5 नंबर कार्बन के लिए आप वर्ड रूट यूज में लेंगे क्या? पेंट प्लस प्राइमरी सफिक्स। यूज ऑफ प्राइमरी सफिक्स। तो आप बोलेंगे सर इसके अंदर सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मैंने रूल बताया था आईपीसी रूल क्या है। आईपीसी रूल ये है कि डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड यदि प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड के अंदर तो आपको डबल बॉन्ड का ही सफिक्स यूज में लेना है, सिंगल बॉन्ड का सफिक्स यूज में नहीं लेना है। तो आपके पास देखो डबल बॉन्ड का जो सफिक्स यूज में लेंगे फर्स्ट सेकंड इस साइड से मूव कर रहे हैं, राइट हैंड साइड से क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, तो सेकंड के जस्ट पास में डबल बॉन्ड है। इट मींस आपको क्या यूज में लेना है सेकंड नंबर पोजीशन है तो पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हुए आपको इसका सफिक्स यूज में लेना है। तो सेकंड नंबर पोजीशन पे 2 डबल बॉन्ड कनेक्ट है और डबल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज में लेंगे इन। तो ये कर दिया मैंने 2 इन, राइट। एंड देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड 5 के लिए पेंट प्राइमरी सफिक्स 2 इन कंप्लीट हो गया प्राइमरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स CWH का वर्क क्या होता है? आप बोलेंगे CWH है मेन फंक्शन ग्रुप और मेन फंक्शन ग्रुप के लिए जो आप यूज में लेते हैं सफिक्स वो है ओइक एसिड। और कौन सा सफिक्स यूज में लेंगे? सेकेंडरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स के अंदर जो आएगा वो 2 प्लस ओइक एसिड। ओइक एसिड तो आपके पास कंप्लीट क्या हो जाएगा 4 क्लोरो पेंट 2 इन ओइक एसिड। आप चेक करेंगे E एंड O2 ओवल से एक साथ आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसको रिमूव कर दे E को। तो यहाँ से मैंने इस E को क्या कर दिया रिमूव कर दिया, इस जगह मैंने क्या कर दिया ओइक एसिड 4 क्लोरो पेंट 2 इनोइक एसिड। वेरी वेरी सिंपल आंसर इन दिस एग्जांपल। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज, ये तो आपका जनरल एग्जांपल है। अब जो इंपॉर्टेंट है जो अपने चलता है वो एग्जांपल देखें।
ओके, सो लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलने वाले स्टार्ट हो रहे हैं तो देखें। एक होता है ओमस गैप, OMSGAP, OMSGAP 11th एंड 12th क्लास दोनों के अंदर आएगा, और 12th क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो भी देखेंगे। OMSGAP, O मीन्स होता है ऑक्जेलिक एसिड, मेलोनिक एसिड, सक्सेनिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एडेपिक एसिड एंड प्लामेटिक एसिड। नोट कर सकते हैं आप। ऑक्जेलिक एसिड, O फॉर ऑक्जेलिक एसिड, M मीन्स मेलोनिक एसिड, S मीन्स सक्सेनिक एसिड, G मीन्स ग्लूटामिक एसिड, A मीन्स एडेपिक एसिड एंड T मीन्स प्लामेटिक एसिड। Right answer? Okay. So, what is the auxilic? Write the formula of auxilic acid. First question is, what is the formula of auxilic acid? General name of auxilic acid. ये जो आपके पास जो O है, इसका मतलब है कि ये जो O मीन्स होता है ऑक्जेलिक एसिड, और ऑक्जेलिक एसिड यहाँ पर जनरल नेम है, ये करके मैंने ऑक्जेलिक एसिड। बट इसका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपके पास COOH सिंगल बॉन्ड COOH। COOH एंड COOH, मैं एक बात और बताता हूँ। COOH की जो ओपन लाइट जो स्ट्रक्चर होगी वो किस टाइप से होगी? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H। ये आपके पास क्या भी ओपन लाइट स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। दिस इज COOH, इट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, तो ये मैंने कर दिया COOH एंड COOH। दिस इज ऑक्जेलिक एसिड, COOH and COOH means ऑक्जेलिक एसिड। It's very very important. What is the IPAC name of ऑक्जेलिक एसिड? Okay, so जब तक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं आप आंसर तैयार करें अपने रफ रजिस्टर के अंदर। What is the IPAC name of ऑक्जेलिक एसिड? Okay, second, M for malonic acid, COOH CH2 and COOH, COOH CH2 COOH, right? And what is the IPAC name of malonic acid? Question solve and every each students. Okay, next third, succinic acid. S means succinic acid. Succinic acid means COOH CH2 का होल ट्वाइस COOH। देखो बेटा, CH2 का होल ट्वाइस मींस CH2 दोनों साइडों के अंदर वैलेंसी फ्री है, किसे बोला जाता है? OR और CH2 का होल ट्वाइस, ये सेम है। CH2 होल ट्वाइस, इट मींस CH2 का होल ट्वाइस ऑफ CH2। ओके, एंड देन ग्लूटामिक एसिड COOH एंड whole thrice of CH2, whole thrice of CH2, COOH, whole thrice of CH2 and COOH, right? And then adipic acid COOH and then whole four of CH2 and then COOH. This is adipic acid and last COOH and then whole 5 of CH2 and COOH. It's very very simple of general name of auxilic acid, malonic acid, succinic acid, glutamic acid, adipic acid and palmitic acid in this compound. Auxilic acid means COOH। देखो एक मैं आपको रटने का तरीका बताता हूँ। ओम्स गैप, OMS, ओम्स
गैप, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको एक तरीके से आप ये मान लो कि सर ये O है और O को 0 मान लो, सपोज दैट ये 0 है। 0 मींस इस जगह तो 1 है, CH2 कनेक्टेड है, बट इस जगह कोई भी CH2 कनेक्टेड नहीं है, तो आप इस जगह 0 हो गया ने। वेरी वेरी सिंपल, CH2 C++, इट मींस यहाँ पर CH2 है नहीं, इट मींस 0 मींस CH2 यहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, मेलोनिक एसिड का मतलब ये है M4 मोनो, और CH एंड CH के मिड के अंदर मोनो मींस होता है 1, और ये मैंने CH2 कनेक्ट कर दिया, इट मींस ओनली 1 CH2 कनेक्ट टू CH एंड CH मैंने फंक्शन ग्रुप, राइट। एंड देन सक्सेनिक एसिड के अंदर देखेंगे कि मेलोनिक एसिड के जस्ट बाद में सक्सेनिक एसिड आ रहा है, और सक्सेनिक एसिड 0 1 2 आप क्या आएगा, जाहिर सी बात है 2 आएगा। सो CH CH2 एंड CH2 connect to main functional group CH and CH, right? And then glutamic acid CH2 whole thrice means CH2 valency free, that is valency free, CH2 valency free, उसको बोला जाता है CH2 का whole thrice, and then CH and CH, right? Adipic acid CH2 का whole 4, it means valency free CH2 वैलेंसी फ्री, 4 टाइम्स CH2 आ जाएंगे यहाँ पर, तो मैंने CH2 एंड देन CH2 का होल 4 ऑफ CH2 कनेक्ट टू 2 मेन फंक्शनल ग्रुप COOH एंड COOH। P प्लामेटिक एसिड COOH P4 वैसे तो F4 होगा, देखो बेटा मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है F4, लेकिन रटने का तरीका जो है समझते हुए रटना है, लॉन्ग टाइम तक अपने को क्या करना है, रिमेंबर रखना है। तो क्या करें, किस लिए, तो P4 याद रखो, वैसे तो F4 होता है, P4 प्लामेटिक एसिड P4 5 भी होता है, हिंदी के अंदर यदि वर्ड देखें P4 5 भी होता है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने क्या दिया CH2 का होल 5 CH2 का होल 5 COOH। अब ये जो एग्जांपल जितने भी दे रखे हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप से है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन इज COOH एंड COOH। व्हाट इज द IPC नेम ऑफ, क्वेश्चन किस टाइप से आपके पास पुटअप होगा वो देखें। व्हाट इज द IPC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि ऑक्जेलिक एसिड का जो फार्मूला होगा वो COOH एंड COOH होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कांसेप्ट है COOH एंड COOH को पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो पुटअप होगा उस टाइप से होगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, एंड देन आप क्या करना है आपको COOH एंड COOH, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड 2, तो ये कर दिया मैंने 2 C2, राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड 2 and 2 4 and H4, right, C2H4 and C2O4, and then total number of hydrogen 2, तो ये कर दिया मैंने H2, तो इसको इस टाइप से भी तो कर सकते हैं ना, इसका सही कंक्लूजन ये हो जाएगा H2CO4। This is ऑक्जेलिक एसिड। व्हाट इज द IPC नेम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड, तो कैसे करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, और मैंने रूल भी बताया था आपको कि कार्बन चेन को सिलेक्ट इस टाइप से करना है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी यूज में लेना है, मेन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को यूज में लेकर आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को क्या करना है, सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट करना है। तो ये मैंने ले लिया मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर दिया, राइट। अब आप चेक करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, आप बोलेंगे सर 2, और 2 के लिए जो आप वर्ड रूट यूज में लेंगे वो क्या यूज में लेंगे, बेटा, ब्यूट या पेंट या मेट 8, तो आप बोलेंगे सर 8, ये कर दिया मैंने 8, और सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या यूज में लेंगे N, बट आप चेक करेंगे कि COOH एंड COOH इज मेन फंक्शनल ग्रुप, एंड मेन फंक्शनल ग्रुप यूज ऑफ सेकेंडरी सफिक्स इज ओइक एसिड, बट 2 टाइम्स बार कनेक्टेड है COOH एंड COOH, तो आप क्या यूज में लेंगे, प्रीफिक्स के फॉर्म में, बिफोर सफिक्स आपको प्रीफिक्स के फॉर्म में क्या यूज में लेना है, डाई, बट पोजीशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड डाइओइक एसिड, तो ये कर दिया मैंने डाइओइक एसिड। अब आप चेक करेंगे कि E एंड D क्या ये 2 वोवेल्स हैं, बिल्कुल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर E है, D है, A E I O U,
5 वोवल्स हैं आपने जो इसके अंदर ग्रामर के अंदर बताए जाते हैं 5 वोवल्स इज ए ई आई ओ एंड यू, बट यहाँ पर तो ई एंड डी है, तो आपको रिमूव किसी को नहीं करना है, तो कंबाइन करेंगे तो आपके पास कंबाइन करने के बाद में आएगा ए एन ई एथेन 1,2 डाइओइक एसिड 1,2 डाइओइक एसिड, राइट। अब इसको किस टाइप से और भी कर सकते हैं वो देखिए, 1,2 को आगे लेके आ जाए तो एथेन डाई एथेनोइक एसिड, इसको इस टाइप से कर सकते हैं एथेन 1,2 एथेन डाइओइक एसिड 1,2 एथेन डाई एथेनोइक एसिड डाई एथेनोइक एसिड, इस टाइप से कर सकते हैं आप 1,2 डाई एथेनोइक एसिड। उसके पीछे रीजन ये है बेटा कि भाई एथेन है ई और ये डाई यदि आपने भी है इस नेम से बिफोर आपने यूज कर लिया तो ई को और ओ एक साथ कंबाइन होंगे, तो यहाँ से ई को क्या कर दिया मैंने रिमूव कर दिया, देखो एन के जस्ट बाद में ई को यहाँ से रिमूव कर दिया और ओ एक एसिड आ गया, राइट।